नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग बैठे हैं ईएसआई 3 नंबर में। और ये अस्पताल, अगर इस अस्पताल को हम फरीदाबाद का एम्स बोलें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। मजदूरों के शहर में फरीदाबाद में एकमात्र इलाज की कोई किरण नजर आती है, सरकार की ओर से सुविधाएं दिखती हैं तो इसी अस्पताल में दिखती हैं। और ये अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। और हमारे साथ आज बातचीत में मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. पांडे। डॉक्टर साहब यहाँ रजिस्ट्रार एकेडमिक्स हैं, उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे। क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं डॉक्टर साहब अभी यहाँ? सौरभ जी, देखिए, जब ये स्टार्ट हुआ था 2015 में, जब एमबीबीएस का पहला बैच आया था, और हॉस्पिटल उस समय हमारा 300 बेडेड एक्चुअली फंक्शनल था, जो धीरे धीरे करके आज के डेट में 650 बेड फंक्शनल है। तो ब्रॉड स्पेशलिटी सारे हैं, मैंने ऑल 23 ब्रांच। उसके साथ हम लोग लास्ट ईयर से सुपर स्पेशलिटी ऐड ऑन करना शुरू कर दिए हैं। तो आप देखें तो इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी स्टार्ट हो गया, और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हम लोग कुछ महीने पहले स्टार्ट किए हैं, और अभी तक 4 बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी फुल फेज फंक्शनल हो चुका है। और हमारे पास कैथ लैब का इनॉग्रेशन 12 इसी मंथ की 12 तारीख को, ये माननीय लेबर मिनिस्टर के हाथों ये हुआ है अभी 12 को। और उसमें भी रोज हमारे कम से कम 3 से 4 एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी यहाँ पर हो रहे हैं। तो फुल फ्लेज कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी स्टार्ट हो गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो गया, और हम लोग बहुत जल्दी, मे बी विद इन 2 मंथ, न्यूरो सर्जरी मीन्स जो माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस होता है उसकी हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटर का ऑर्डर कर रहे हैं। तो न्यूरो सर्जरी मीन्स ब्रेन सर्जरी भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग रीनल ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि नेफ्रोलॉजी डायलिसिस एडवांस लेवल पर हमारे यहाँ 35 से 40 रोज डायलिसिस हो रही है। तो 3,000 से 4,000 तो ओपीडी होता है डॉक्टर हाँ, साहब। ओपीडी होता है। तो इसमें हमारा सुपर स्पेशलिटी फुल है, फुली ऑक्युपाइड है, आप देखेंगे। तो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट है, जो न्यूरोलॉजी स्टार्ट हो गया, नेफ्रोलॉजी स्टार्ट हो गया, रीनल ट्रांसप्लांटेशन करना है, प्रोसेस में है। न्यूरो सर्जरी बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसी तरह प्लास्टिक सर्जरी, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, जितने भी एडवांस सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं, उसमें से मैक्सिमम हम लोग इसी साल 2022 में फंक्शनल कर देंगे, यही टारगेट है। इसके साथ साथ, सर्विसेज के साथ साथ, हम लोग डीएम और एमसीएच कोर्सेज भी कमिंग एकेडमिक ईयर से यहीं पर स्टार्ट कर देंगे, सो दैट वो जो प्रोडक्ट होंगे, जो डीएम एमसीएच करके निकलेंगे, तो बाकी ईएसआई के मॉडल हॉस्पिटल या ईएसआई के हॉस्पिटल में काम करेंगे, तो वो सर्विसेज भी इम्प्रूव होगी और अपग्रेड होगी। तो फरीदाबाद में वैसे लगता है डॉक्टर साहब, एक वहाँ सेक्टर 8 में भी ईएसआई का अस्पताल है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है। ये वाला एकदम एडवांस है और वहाँ स्टेट के डिस्पेंसरी में मेरे समय से थोड़े से स्किल्ड मेडिकल मैन पावर की कमी है, सर्विसेज, तो उसके लिए बैकअप में ईएसआई है। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको भी हम लोग अपग्रेड करें, इम्प्रूव करें। अल्टीमेटली बेनिफिट जो गरीब हैं, मजदूर हैं, इंश्योर्ड पर्सन है, ईएसआई कार्ड होल्डर है, उनको होनी चाहिए, जो यहाँ से हो। सारे जो भी अदर डिस्पेंसरीज भी ईएसआई के हैं, उसको भी जैसे ये अपग्रेड होगा तो सर्विसेज उनकी भी इम्प्रूव होगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि विथ हैंड होल्डिंग उनको भी हम लोग आगे बढ़ाएं, उनकी भी सर्विसेज इम्प्रूव करें। उनकी भी सर्विसेज इंप्रूव करें। एक आम आदमी आता है, एक तो ईएसआई कार्ड होल्डर आता है, एक आम आदमी भी आता है, तो उसको भी उम्मीद दिखती है, लेकिन उसको थोड़ा सा यहाँ दिक्कत रहती है डॉक्टर साहब। देखिए, एक्चुअली तो ये प्राइमरीली ईएसआई कार्ड होल्डर्स के लिए ही बना है, बट आप देखे होंगे कि एटलीस्ट इसका बेनिफिट इतना तो है कि कोविड टाइम में पूरे फरीदाबाद के जो लोग भी थे, उनको सारी सर्विस ईएसआई ने एक्सटेंड किया, चाहे वो आईसीयू सर्विसेज हो, चाहे सीटी एमआरआई का इन्वेस्टिगेशन हो, या ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, महंगी से महंगी दवाइयाँ हों, 50-50 हज़ार की इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दी गई। तो वो रहती है। और इन केस ऑफ एक्यूट इमरजेंसी, वो तो कोई भी हॉस्पिटल मना नहीं करता है, इमरजेंसी केसेस में तो आम आदमी को भी हम लोग देते हैं सर्विसेज। सर्विसेज देते हैं। तो फरीदाबाद, आप समझें, इतनी सारी सुपर स्पेशलिटी के साथ ये अस्पताल है, और नाम मात्र की फीस के साथ ये अस्पताल है, सरकारी जो निर्धारित फीस है उसके साथ ये अस्पताल है। और ये अस्पताल जी, हाँ, कुछ और मैं भी कहना इसमें चाह रहे हैं? एक्चुअली ये तो मैंने हेल्थ केयर के साथ साथ, जब ये इंस्टीट्यूट है, तो आप देखेंगे कि कुछ रिसर्च भी जो मेडिकल से रिलेटेड होते हैं। आज जो इंडिया में जितनी वैक्सीन, अप्रूव्ड वैक्सीन मिल रही है, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, स्पुतनिक हो, ये सारे का क्लिनिकल रिसर्च में हमारा ईएसआई का योगदान रहा है। मैंने यहाँ पर भी हुआ है, जो
देश के तमाम जो 8 से 10 हॉस्पिटल होते हैं, साइट होते हैं, उसमें ईएसआई हमेशा रहा है। और भविष्य में भी जो वैक्सीन मिलेगी, अभी जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कोर्बीवैक्स, चाहे वो पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप का हो, चाहे उसका बूस्टर डोज हो, चाहे एडल्ट हो, सबका ट्रायल ईएसआई में कंडक्ट हुआ है। और अभी जो एक नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अगले 5 से 7 दिन में हो जाएगा, जो मिक्सिंग मैचिंग बूस्टर डोज, मतलब जिनको कोवैक्सीन लगा है दोनों डोज, तो उनको हम देखेंगे कि नेजल वैक्सीन, इंट्रानेजल वैक्सीन अगर फ्यूचर में आएगा तो उसकी भी ट्रायल हमारे यहाँ पर अप्रूव्ड है, डीसीजीआई ने अप्रूव किया है। और हम लोग उसका भी ट्रायल यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रानेजल वैक्सीन का, चाहे कोवैक्सीन के साथ कोविशील्ड का कॉम्बिनेशन कैसे काम कर रहा है। तो सारे कोविड से रिलेटेड रिसर्च जो लास्ट 2 साल में हुए हैं, चाहे वो आईसीएमआर के से सपोर्ट हो या डीबीटी से हो, एम्स के साथ मिलकर हो, ये या आयुष मिनिस्ट्री का हो, सब में ईएसआई कंट्रीब्यूट किया है। और फरीदाबाद के लोगों को गर्व होना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूट कोविड टाइम में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च प्रोजेक्ट में भी पार्टिसिपेट किया है। जी, तो फरीदाबाद आपके लिए गौरवान्वित होने का मौका होता है, बार बार होता है कि आपके शहर का एक सरकारी अस्पताल इस स्तर पर काम कर रहा है कि वहां की गई रिसर्च दुनिया में मान्य होती है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।